दोस्तों कल आईपीएल 2024 का 26वां और सबसे रोमांचक मुकाबला दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला गया, जहां हमें दोनों ही टीमों के बीच अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। आखिर कैसे इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों के उड़ाए पर खच्चे, फिर पृथ्वी शॉ और कप्तान ऋषभ पंत ने तहलका मचाते हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी कर दिल्ली को एक रोमांचक जीत दिला दी। दिखाएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी दिल्ली की इस शानदार जीत से खुश हो तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें, इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया और केएल राहुल का यह फैसला पूरी तरह से सही साबित भी हो गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से क्विंटन डी कॉक ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के साथ मिलकर 3 ओवर में ही अपने टीम को 28 रनों तक पहुंचाकर दिल्ली को शुरुआती ओवर से ही दबाव में डाल दिया था। लेकिन फिर पारी के चौथे ओवर में खलील अहमद ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे क्विंटन डी कॉक को एलबीडब्ल्यू आउट करके दिल्ली की शानदार वापसी करा दी। आपको बता दें, क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में 13 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। खलील अहमद यहां भी नहीं रुके और कुछ ही देर बाद एक बार फिर से कहर बरपाते हुए नए बल्लेबाज देवदत्त पाटिकल को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके इस मुकाबले में लखनऊ को अब पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दी थी। देवदत्त पाटिकल इस मुकाबले में 6 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि विकेट गिरने के बावजूद भी दूसरे छोर पर खड़े लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने यहां से अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया। आपको बता दें, पारी के 5वें ओवर में केएल राहुल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मुकेश कुमार को 2 गजब के चौके लगा दिए। इस मुकाबले में केएल राहुल अकेले ही दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी को टक्कर दे रहे थे, जिस वजह से दिल्ली विकेट लेने के बावजूद भी अब केएल राहुल की बेहतरीन बल्लेबाजी के आगे दिल्ली के गेंदबाज दबाव में दिखाई दे रहे थे। लेकिन दूसरे छोर से दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में हार मानने वालों में से नहीं थे और इसी बीच कुलदीप यादव को लेकर आए और फिर कुलदीप यादव ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस को ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर उन्हें 8 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। आज दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी के आगे लखनऊ ताश की पत्तों की तरह बिखरते जा रही थी और फिर इसी बीच कुलदीप यादव ने एक बार फिर से अपना जलवा बिखरते हुए नए बल्लेबाज निकोलस पूरन को भी क्लीन बोल्ड करके अब दूसरे छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज केएल राहुल को भी दबाव में डाल दिया था। निकोलस पूरन इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हुए। कुलदीप यादव इस मुकाबले में किसी भी लखनऊ के बल्लेबाजों को मैदान पर खड़े होने का मौका ही नहीं दे रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 10वें ओवर में कुलदीप यादव ने सेट बल्लेबाज केएल राहुल को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर लखनऊ को इस मुकाबले में मुसीबत में डाल दिया था। केएल राहुल इस मुकाबले में 22 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इसके बाद नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए और सस्ते में आउट हो गए। देखते ही देखते लखनऊ 13 ओवर के भीतर 95 के स्कोर पर अपने 7 बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। लेकिन इसके बाद लखनऊ की बिखरती हुई पारी को संभाला आयुष बदोनी और अरशद खान ने। आपको बता दें, आयुष बदोनी ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंदों में ही 55 रन, तो वहीं अरशद खान ने भी 20 रनों की बहुमूल्य पारी खेल अपने टीम को 20 ओवर में 167 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं जवाब में लखनऊ से मिले 168 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की
की टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पारी के तीसरे ही ओवर में यश ठाकुर ने डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड करके दिल्ली को 24 के स्कोर पर पहला झटका दिया। आपको बता दें डेविड वार्नर इस मुकाबले में 9 गेंदों में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद पृथ्वी शॉ ने लखनऊ के गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर बनाते हुए चौके लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नए बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क के साथ मिलकर 6 ओवर के भीतर अपने टीम को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 7वें ओवर में रवि बिश्नोई ने सेट बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली को दूसरा झटका दिया। पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में 22 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद लखनऊ के गेंदबाज दिल्ली को दबाव में नहीं डाल पाई, क्योंकि पृथ्वी शॉ के जाने के बाद दूसरे छोर पर खड़े जैक फ्रेजर मैकगर्क ने अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए नए बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ मिलकर एक बार फिर से दिल्ली की पारी को संभालकर लखनऊ के ऊपर दबाव बनाए रखा। और इसी बीच जैक फ्रेजर मैकगर्क ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 30 गेंदों में ही अपना 50 रन पूरा कर दिल्ली की टीम को 137 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद ऋषभ पंत ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तेज रफ्तार से रन बटोरकर अब यहां से लखनऊ की टीम को पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिया था। अब यहां से दिल्ली को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच नवीन उलक ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क को अरशद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। जैक फ्रेजर मैकगर्क इस मुकाबले में 35 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए। अब यहां से लखनऊ के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बेहतरीन मौका था और कुछ ही देर बाद रवि बिश्नोई ने सेट बल्लेबाज ऋषभ पंत को पीछे खड़े केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट करवाकर लखनऊ को इस मुकाबले में शानदार वापसी करा दी थी। आपको बता दें ऋषभ पंत इस मुकाबले में 34 गेंदों में 41 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल आउट हुए। अब यहां से यह मुकाबला दिल्ली को जीतने के लिए आखिरी के 28 बॉलों पर 26 रनों की दरकार थी, जहां इसके बाद दिल्ली के लिए ट्रिस्टन स्टब्स और से होप की जोड़ी ने इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ को 7 विकेट से हराकर दिल्ली को एक शानदार जीत दिला दी। आपको बता दें इस मुकाबले में दिल्ली के लिए सबसे पहले पृथ्वी शॉ ने 22 गेंदों में 32 रन, तो वहीं जैक फ्रेजर मैकगर्क ने भी 35 गेंदों में 55 रनों की लाजवाब पारी खेली और अंत में ऋषभ पंत ने भी 24 गेंदों में 41 रनों की कप्तानी पारी खेली। तो दोस्तों इन तीनों ही खिलाड़ियों में से आप किसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना चाहेंगे? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।